अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात हुई दी बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। ये भी बैंकिंग सेक्टर का एक शेयर है। इसकी क्या तफसील है, ये हमेशा की तरह हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। ये मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज जो हम फाइनेंशियल एनालिसिस आपको पेश कर रहे हैं वो बैंक ऑफ पंजाब यानी बीओपी के ऊपर है। तो इसकी वीडियो हम आप शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इसका मार्केट रेट। इसका मार्केट रेट है 34.43 और ये हम आपको रेट बता रहे हैं 3/12/2025 का। इसका ईयर एंड 31/12/2025 है। इसके ऑडिटर्स ये फर्गूसन एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट जो है 17/2/2026 को तकरीबन अनाउंस हो जाएगी और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 42.24% है। इसकी मेजर होल्डिंग इसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही है और 57.47% शेयर गवर्नमेंट के पास है। फॉरेन फंड्स के पास जो है वो है 2.41% शेयर। जनरल पब्लिक के पास है 25.55% शेयर। म्यूचुअल फंड्स के पास है 3.88% शेयर और जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास है 7.63% शेयर। तो ये एक गवर्नमेंट का बैंक है और इसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास है। अब हम बात करते हैं की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2024 की। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं अर्निंग पर शेयर। तो 2024 की अर्निंग पर शेयर जो थी वो थी 4.09 और इसने कैश डिविडेंड दिया था 18% और इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 30.11% है और नेट स्प्रेड अर्न जो है इसका 44.15 बिलियन है। डिपॉजिट इसका 1710 बिलियन है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट नेट है वो है 1320.9 बिलियन और टोटल इनकम है 70.8 बिलियन और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 49.9 बिलियन है और मार्केट रेट जो इसका 2024 की क्लोजिंग पे था वो था 10 रुपए 81 पैसे और इसका हाई रेट था 11 रुपए 3 पैसे और लो रेट जो इसका 2024 का था वो था 4.59 और इसका पी रेशियो जो था वो 2.64 का था। ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर जो थी इसकी 27.97 थी और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 31/12/2024 में 900 थी इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट आई हुई है यानी कि 30/9/2025 की और इसको हम कंपेयर करेंगे 30/9/2024 के साथ और ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर्स होंगी तो इनको आप ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें अर्निंग पर शेयर जो है 30/9/2024 की वो है 3.52 और 30/9/2024 को जो इसकी अर्निंग थी वो थी 2.53 यानी कि 2.53 से बढ़ के ये हो गई 3.52। डिपॉजिट जो है इसका 30/9/2025 का वो है 1884 बिलियन और 30/9/2024 का इसका जो डिपॉजिट था वो था 1573 बिलियन यानी कि 1573 बिलियन से डिपॉजिट बढ़ के इसका हो गया 1884% यानी कि इसमें भी खासी ग्रोथ हुई है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इसकी जो 30/9/2025 को थी वो थी 1442 बिलियन और इससे पहले 30/9/2024 को थी 1210 बिलियन यानी कि 1210 बिलियन से बढ़ के ये 1442 बिलियन हो गई यानी कि इन्वेस्टमेंट में भी इसका इंक्रीज आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेट स्प्रेड अर्न की। नेट स्प्रेड अर्न जो इसने 30/9/2025 को की है वो है 58.4 बिलियन और 30/9/2024 को ये थी 30.7 बिलियन यानी कि इसमें इसकी नेट स्प्रेड भी इस बैंक की जो है वो खासी इंक्रीज हुई है यानी कि 30.74 से बढ़ के हो गई 58.4। ये आप समझ लें तकरीबन ये डबल ही हो गई यानी कि 30 की अगर स्टार्ट हो जाती तो डबल हो जाती, 60 के बजाय वो 58.4 हुई है तो नियरेस्ट आपके डबल के हो गई है। फी और कमीशन इनकम की अगर हम बात करें तो फी और कमीशन इनकम इसकी 30/9/2025 को है 9.9 बिलियन और इससे पहले 30/9/2024 को ये थी 7.6 बिलियन तो इसमें भी इसकी कमीशन इनकम में भी खासा इंक्रीज आया है। अब हम बात करें टोटल इनकम की जो है तो टोटल इनकम आपकी 30/9/25 की जो थी 73.6 बिलियन थी और 30/9/2024 को ये 46.5 बिलियन थी तो इसकी टोटल इनकम में भी ठीक ठाक ग्रोथ आई है। अब हम बात करते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके 30/9/2025 को जो थे वो 44.5 बिलियन थे और 30/9/2024 को इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो 35.0 बिलियन थे यानी कि इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं और ये 35 बिलियन से बढ़ के 44.5 बिलियन हो गए। यहाँ पे इसके एक्सपेंसेस में भी खासा इजाफा हुआ है।
अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30/9/2025 का 11.6 बिलियन है और 30/9/2024 का 8.4 बिलियन है। तो यहाँ आप ओवरऑल जो इंक्रीज है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में, इसमें भी ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है, यानी कि 8.4 से बढ़ के ये 11.6 बिलियन हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर क्या है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2025 से 30/9/2025 को इसकी अर्निंग पर शेयर जो आई है वो आई है 1.54, और इससे पहले वाला जो 30/9/2024 में इसी क्वार्टर का जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 1.09, यानी कि ये भी आप तकरीबन समझ लें कि 1.09 से बढ़ के 1.54 हो गई है। तो इस क्वार्टर में भी इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। अब हम बात करते हैं कि इसके एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट 31/12/2025, जिसकी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है 17/2/2026 को। तो इसकी अर्निंग पर शेयर क्या हो सकती है। जैसे कि हमने आपको ये सारी स्टैटिस्टिक्स बताई और इसको देखते हुए जो इस बैंक की ग्रोथ लग रही है वो हमें ठीक ठाक लग रही है। लास्ट क्वार्टर भी इसका अर्निंग खासी बेहतर हुई है। तो हमें इसकी ओवरऑल अर्निंग जो लगती है वो लगती है 5 रुपए से 5.5 रुपए तक इसकी अर्निंग पर शेयर आ सकती है 31/12/2025 को। तो इसकी ने जो अब तक इंटरिम डिविडेंड दिया है वो 10% दिया है, और हमें फाइनल में जो उम्मीद है तो ये 15% आपको फाइनल में भी डिविडेंड दे देगा। तो ये टोटल इसका डिविडेंड हो जाएगा 25% का, यानी कि 2.5 रुपए पर शेयर। ये हमने आपको इसकी अर्निंग बता दी। अब हमें देखना है कि इसकी मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ एनुअल अनाउंसमेंट क्या हो सकती है, यानी कि 17/2/2026 के करीब की इसकी जो अनाउंसमेंट होगी तो उस पर इसकी प्राइस क्या हो सकती है। तो इसके लिए हमने इसकी जो एवरेज पी रेशो बैंकिंग सेक्टर का है, यानी कि 5.5 रुपए, जिससे हमने पिछले और बैंकों को भी कंपेयर किया था इसी रेट के साथ, जो इसका एवरेज पी रेशो है, तो उसको हम उसी फार्मूले को यहाँ पर भी आजमा रहे हैं। तो 5.5 रुपए जैसे एवरेज पी रेशो है बैंकिंग का, तो उसको इसकी 5.5 रुपए अर्निंग जो इस बैंक की है, जो हमने आपका भी ऊपर बताई, इसको हम जो एवरेज पी रेशो है बैंकिंग इंडस्ट्री का 7.5 रुपए, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट निकल के आता है 41.25 का। और दूसरे तरीके से एक और हमने निकालते हैं, इसकी बुक वैल्यू मेथड पे इसकी प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको इल्म है, अभी हमने आपको बताया कि 31/12/2024 को इसकी जो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर थी वो थी 27.97। उसके बाद अर्निंग पर शेयर इसकी 5.5 रुपए हमें इस साल में उम्मीद लग रही है, वो इसमें हम ऐड कर देते हैं और इसमें से 2.5 रुपए का डिविडेंड माइनस कर देते हैं, तो इसकी मार्केट प्राइस निकलती है 30.97 के। अब इसमें इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रिडिक्शन क्या है, हमें इसका रेट क्या लगता है। तो हमें जो अंदाजा लगता है कि ये एनुअल अनाउंसमेंट के बाद, जिसमें अब बहुत कम टाइम रह गया है, अगर आप लगाएं तो ये तकरीबन 3 महीने से भी कम का टाइम है, मगर हम इसको 3 महीने पे अभी आपको बताते हैं। तो इसका रेट जो हमें लगता है वो लगता है 38 रुपए से 40 रुपए तक इसका रेट हो सकता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर 40 रुपए इसका हम रेट लेते हैं तो अभी इसका रेट चल रहा है तकरीबन 34 रुपए, तो आपको 6 रुपए का गेन इसमें मिल सकता है। तो 6 रुपए का गेन अगर आपको ये 3 महीने की इन्वेस्टमेंट में मिलता है तो इसका ओवरऑल रिटर्न जो आपको पड़ता है, ये अगर 34 - 40 = 6 डिवाइड बाय 34 रुपीज आप निकालते हैं तो इसका रिटर्न बनता है 18% का, जो कि एक मुनासिब रिटर्न है। बहुत अच्छा रिटर्न तो मैं इसको नहीं कहूंगा, मगर एक मुनासिब रिटर्न है 18%, जो कि आपको अगले 3 महीने में मिल सकता है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मोहतात रहते हुए इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक रिटर्न बेहतर मिल जाएगा। मगर जिस तरह आजकल मार्केट की सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए हमें लगता है कि इसकी प्राइस इस तक जरूर पहुंच जाएगी, मगर जैसे आजकल आपको पता है कुछ सियासी मसले मसाइल भी चल रहे हैं, तो हो भी सकता है कि ये रेट यहाँ तक ना पहुंचे। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% इसमें ना करें, पीस मील में इसको खरीदें, सिप की बेसिस पे थोड़े थोड़े पैसे लगाएं इसमें, और इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बताते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस। तो इसकी ऑल टाइम हाई जो है वो 130 रुपए 30 पैसे का रेट रहा है, और लो रेट इसका रहा है 3 रुपए 17 पैसे का। 2024 में इसका हाईएस्ट रेट रहा है 11 रुपए 3 पैसे, और लो रेट रहा है 4.59 का, और 2025 में इसका हाईएस्ट रेट रहा है 41.54 और लोएस्ट रेट रहा है 8.18। तो हमें उम्मीद है ये तकरीबन उसी रेंज में चला जाएगा जो इसकी हाईएस्ट प्राइस है 41.54, और हमारा एस्टिमेट जो है वो इसका 40 रुपए का है,
तो इसको अगर आप लेते हैं तो एक आपको मुनासिब रिटर्न मिल सकता है। अब इस वीडियो को हम यहाँ अख्ताम करते हैं और अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको इल्म है, हम अपने चैनल की मेंबरशिप जो है पूरे साल की 12,000 रुपये में आपको ऑफर करते हैं। आप ये मेंबरशिप लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिस्कस कर सकते हैं। और भी अगर आपका कोई फाइनेंशियल मैटर है उसमें आप अगर हमसे मशवरा चाहें तो आप हमसे मशवरा ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करते हैं कि वो साहिबान जो हमसे टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं, 1-to-1 गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। उसके लिए वो आधे घंटे की कॉल बुक कराएं, जिसके चार्जेस हैं 5,000 रुपये। आप वो 5,000 रुपये दे के हमसे आधे घंटे अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं और इस तरह से आपको मजीद क्लैरिटी अपनी चीज़ों में आ सकती है। इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पे मिल सकें और आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।